Hello everyone, welcome back to my your channel. हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपना मैथ का ही टाइप नंबर 2। परसेंटेज में ही टाइप नंबर 2 करेंगे क्योंकि हमारे 20 जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन हमें परसेंटेज के बेस पे ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसके जितने भी टाइप है वो हम पहले कवर कर लेते हैं ताकि हम ऑलमोस्ट 10 नंबर के मार्क्स तो लेके ही चले, यानी 30 मार्क्स तो हमारे मैथ में हम लेके ही चले। बचे 10 क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे जो भी चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा उस अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। बाकी हमें अपने रीजनिंग पे ध्यान देना और हमें अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना है क्योंकि इन दोनों का स्कोर हमें बहुत ज़्यादा करना है। इसमें देखो 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे जो कि आप सीडीएस जर्नी से भी पढ़ सकते हो। जीके की क्लास जो भैया करवाएंगे जिसमें शॉर्ट्स है, आज शायद डिफेंस की क्लास है तो वो आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं भी वही देखने वाली हूँ। एंड देन जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहाँ से भी आप मैथ्स की क्लास देख सकते हैं प्लस रीजनिंग की क्लास भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। एंड देन हमारे पास ये तो जीके का चैप्टर हो गया। जीके का आप यहाँ दोनों चैनल से देख सकते हो, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी देख सकते हो। अब बचे हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं हमें इंग्लिश के। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करके जाना है, जैसे कि सीडीएस लेवल का हमें तैयार करके जाना है या एसएससी लेवल का हमें तैयार करके जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हम 30 के 30 उसमें अचीव कर पाएँ। प्लस हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे मैथ्स के और 25 क्वेश्चंस आएंगे हमारे रीजनिंग के। तो रीजनिंग में हमारा गोल ये रहना चाहिए 25 to 20 हम करें, यानी 20 या 25, और मैथ्स में हम 10 कर लेंगे तो भी बहुत है। लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग का हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना और हमारे सारे करेक्ट होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमें अपनी वो करनी है। 10 क्वेश्चन मैथ्स में हो जाएंगे और जीके का आप पढ़ के जाओगे तो उसमें से ऑलमोस्ट हमारे 10 to 12 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाएंगे उन्हीं में से। तो चलो इसकी स्लाइड को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज 10% एंड 10% ऑफ आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। अब देखो जब भी इंक्रीज सेम का होता है ना तो एक फॉर्मूला रहता है, वो भी आप लगा सकते हो, या फिर 10% क्या होता है 1/10 होता है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं सक्सेसिव में, 10 से 11 और 10 से 11 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 121। तो हमें बताना है कि उस आर्टिकल में सिंगल प्राइस में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो देखो ये 100 से 121 हुआ तो कितनी परसेंट, 21% इंक्रीमेंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका फॉर्मूला भी है, एक ये भी लगा सकते हो, ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, यानी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लगा देंगे और डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ऐसे करके आप कर सकते हो इसमें। देन चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसमें सिर्फ आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकें। इफ़ द प्राइजेज ऑफ आ commodity to decrease 20% and its consumption increase by 20%, तो उससे भी कर सकते हो फॉर्मूले से। देखो ये डिक्रीज़ हुआ है 20% तो -20 आ जाएगा, ये इंक्रीज़ हुआ है 20%। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये कितने हो गए -400 और ये कितना हो गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा माइनस का 400 और बटे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4% और वो भी माइनस में, तो डिक्रीमेंट हुआ है तो 4% डिक्रीमेंट। बाकी आप इससे ये भी कर सकते हो, देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 5 से 4 और 5 से 4, तो यहाँ पे देखो 25
और ये हो चुका है 16। तो कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे फिर वैसे लिखना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा इजी हो गया है हमारे पास। कहने का मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 16/25 इंटू 100, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, फिर हमें इसका आंसर मिलेगा। बाकी करने को ये भी कर सकते हो आप। सॉरी, एक में इंक्रीमेंट हुआ है ना, देखो हमने गलत ले लिया, आंसर तो बिल्कुल सही आने वाला था भाई। वैसे भी हमारा पढ़ी गलत लिया है इसको, यहाँ पे सही कर दिया और यहाँ पे गलत करने जा रहे हैं। नहीं, एक में हुआ डिक्रीमेंट यानी 5 से 4, और एक में हुआ है इंक्रीमेंट तो 5 से 6। यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 24। तो कितने का है, 1%। 1 का डिक्रीमेंट है किसके कंपैरिजन में, 25। सो कितना आ गया, 4% का डिक्रीमेंट दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, -10%, फिर इंक्रीज हुआ है 10%, प्लस कर देंगे यहाँ पे माइनस का 10 इंटू 10/100। तो ये तो माइनस हो गया, ये इससे एक कट गया, तो माइनस का 1 यानी डिक्रीज आ जाएगा 1%, यानी 1 सेकेंड के हमारे पास इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ नंबर ऑफ इंक्रीज आ गया तो 20% लिख देंगे प्लस में, प्लस एंड इट गेन्स बाई 20%, उसने दोबारा से 20% गेन कर लिया। बाई वोट परसेंटेज शुड बी इंक्रीज नंबर टू बी रिड्यूस एज द बैक ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी इसी को वापस करने के लिए हमें कितने अमाउंट कितने परसेंटेज में इसको दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, अगर 2020 है तो। देखो इसमें कई बार तो हमारे पास सेम सेम भी रहता है, उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। बाकी इसमें तो ये भी कर सकते हो, देखो हमारा 20% क्या रहता है, 1/5, तो 5 से 4 और 5 से 4। अब यहाँ पे ये 25 है, ये 16 है। अब ये बोल रहा है कि ये 16, ये जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 5 से 6 और 5 से 6, 25 और 36, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास, 6 और 5 11 का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 4, यानी 44% हमारे पास हुआ है। लेकिन हमें तो ओरिजिनल नंबर के कंपैरिजन में देखना है ना, तो 11/30 इंटू 100, एक से एक कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 110/3। रुको इसको दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो हिला है हमारे पास। देखो डायरेक्ट मान के चलते हैं, इसका ओरिजिनल नंबर 100 मान के चलते हैं, 100 था, ठीक है, 100% था। अब हमने इसमें 20 का इंक्रीमेंट किया, फिर 20 का इंक्रीमेंट किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 44। अब ये बढ़ के कितना हो गया, 100 से बढ़ के 144 हो गया। अब इनमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 44%, किसके कंपैरिजन में, 144 के, और इंटू 100, ये ऐसे होगा, तभी हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा। अब इसको काट सकते हो, देखो 2 से काटेंगे, 2 2 7 2, फिर 2 से काटेंगे, 1 1 3 और 6। अब हमारा हो गया 1100/36। 2 से फिर से काट सकते हैं, 18। 2 से दोबारा काट सकते हैं,
जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, हमें पता ही है। 12, 12 और 2 14, तो इसका आंसर ये होगा। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमने क्या किया है इसमें पहले से देख लीजिए एक बार दोबारा से। इसमें हम देखेंगे दोबारा से एक बार। हमने पहले इसको 20% माना है, ठीक है। तो वैसे करके इसका 44% इंक्रीमेंट आ गया था हमारे पास। अब ये किसके कंपैरिजन में है? टोटल 144, यानी जो हमने शुरुआत में 100 माना था प्लस 44, ये हो गया। अब इसी का ही हमें कंपैरिजन निकालना। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं 5 से 6, 5 से 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25, ये हो जाएगा हमारा 36। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 11 का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके कंपैरिजन में हुआ है? 36 के कंपैरिजन में हुआ है, इनटू 100। ऐसे भी कर सकते थे, जो पहले हमने किया वो सही था, हमने काटने में गड़बड़ कर दी। अब ये इतना कैलकुलेशन हमारा बच गया है। 2 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी ये कितना हो गया? इसको 25 मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 5 275 डिवाइडेड बाई 9, तो यह आ जाएगा हमारा 30 सही 5/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्स RS 75 रुपये किसी की, ठीक है। द कॉस्ट वॉज द फर्स्ट इंक्रीज हुआ है 20%, यानी 5 से 6, एंड अनदर लेटर ऑन द रिड्यूस बाई 20%, तो ये 5 से 4। तो द प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट तो ये वाली थी ना 25 और ये 24, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 1 का। नहीं, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ये 75 है, तो कितनी होगी? 3 बार, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 24 दिया 72, ये करेक्ट आंसर हो जाए। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आप भी यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्म इंक्रीज बाई 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4। इंक्रीज हुआ है तो 4 से 5 हो जाएगा। एंड द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज बाई 25%, डिक्रीज हुआ है तो ये कम हुआ है। ये हमारे पास कम हुआ 25%, तो 4 से 3, तो क्या हो जाएगा इसमें? 16 और ये 15, कितने का डिक्रीमेंट? 1 का, अपॉन 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो द इफ़ रिजल्ट इन डिक्रीज X% इन द टोटल वेजेस, द X की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी? तो काटो इसको, यही वैल्यू है एक्स की हमारी। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 25/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फर्स्ट डिक्रीज हुआ है 10 से 9, एंड देन इंक्रीज 10 से 11 हुआ है, ठीक है। द नंबर सो ऑब्टेन इज़ 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज़। अब इसका आंसर आया है इतना और इसका आंसर आया इतना। अब ये अगर हमारा ओरिजिनल नंबर है और इसमें से उसने 50 लेस फाउंड किया है, तो हमारे इसका नंबर क्या होगा? तो ये बचा कितना? 50। तो अब बचे हुए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना है हमारे पास? द ओरिजिनल नंबर, अच्छा जो ऑब्टेन किया है उसमें से ये 50% लेस है, यानी 1% की वैल्यू 50% लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो भी हमारे पास है उसमें से
50 लेस है, तो देखो ये पहले ओरिजिनल नंबर मानते हैं हम इसको, इसमें से 50 लेस है। इन दोनों का 1% जो डिफरेंस है वो 50 के इक्वल है, तो इसको ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5000, और ये आ जाएगा हमारे पास जो 45 4 45 और 4 49, तो इतने का ही तो डिफरेंस आ रहा है इसमें 50 का, तो आंसर हो जाएगा ओरिजिनल नंबर है हमारा था 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज यानी 10 से 11 एंड देन फ्यूचर इंक्रीज 20, 20 को क्या लिखते हैं 1/5, तो 5 से 6। द ओरिजिनल नंबर इज़ इंक्रीज ऑल टुगेदर बाई, अब ये हो गया 50 और ये हो गया 66, तो ये कितने नंबर से इंक्रीज़ किया इसने 16 नंबर से, 16/50 इंटू 100 2 यानी 32% इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की इनकम वॉज द फर्स्ट इंक्रीज 20%, 20 को क्या लिखते हैं 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 6 इंक्रीज हुआ, आफ्टर देन इट इज़ रिड्यूस हुई है तो 10 से 9। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन इनकम, अब देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे इसका 54, तो इसका इनकम पे क्या हुआ, इसकी तो 4% बढ़ गई है, यानी 4 बढ़ी है किसके कंपैरिजन में 50 के इंटू 100 2, यानी 8% का इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10। द प्राइस एंड आर्टिकल वॉज इंक्रीज 10% यानी 10 से 11 एंड अगेन 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, तो 5 से 6। इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस बाई 33 देन द ओरिजिनल नंबर क्या था, तो ये 50 हो गया और ये हो गया हमारे पास 66। अगर इसकी वैल्यू 33% है यानी 2 से कट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग दिया तभी तो 33 आया, तो इसमें भी 2 का यानी 25 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। द प्राइस ऑफ आर्टिकल रिड्यूस हुआ 25% को 1/4 लिखते हैं, तो 4 से 3 हो जाएगा हमारे पास, बट द डेली सेल ऑफ आर्टिकल इज़ इंक्रीज 30%, 30% को हम 1/3 लिखते हैं। ठीक है, 30% को आप लिख के देख सकते हो, 3/10 लिखते हैं, तो ये इंक्रीज़ हुआ है तो 10 से ये हो जाएगा 13। द नेट इफ़ेक्ट ऑन द डेली रिसिप्ट, तो ये देखेंगे ये 40 है और ये 39 है, यानी 1 की कमी आ रही है, तो इंक्रीज़ आंसर तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर एलिमिनेट हो गए। 1/40 इंटू 100, 1 से 1 गया, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी 2.5%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज 20%, 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, तो 5 से 6 इंक्रीज हुआ एंड देन इट इज़ फर्दर रिड्यूस हुआ है, तो 20% 5 से 4। दस द नंबर इज़ डिक्रीज बाई 36%, जो नंबर आया है वो 36% से डिक्रीज़ है, तो फाइंड द नंबर। ये 25 है और ये कितना है 24, और इसकी वैल्यू 36 के बराबर है, तो इसको काटो, 6 चौका 24 और 6 छाम 36, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को देखते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज भी तो लगाना है, तो यहाँ पे आ गया 50 हमारे पास, और ये हो गया 25 5 125 0 3 0 5 7 3,
इतना हो गया हमारे पास। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलत ले गए हम क्वेश्चन को। इसका जो आंसर आया वो डिक्रीज जितना वैल्यू किया है ना, उसकी वैल्यू 36 के बराबर है। तो ये जो 1% से डिक्रीज़ हुआ है ना, ये 36 के बराबर है। तो 25 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 को 36 से करते हैं। 25 छिका 150, 15 और 25 दिया 75, 75 और ये कितने हो गए 800। 900 हो गए, 900 सॉरी 900 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा पढ़ने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। द प्राइस The price of an item is first increased by 10% and then 13 क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ इंक्रीज बाई 10%। इंक्रीज हुआ है 10 से 11 एंड देन इंक्रीज हुआ है वापस से 20%। तो ये हो जाएगा 20%, 1/5 लिखते हैं तो 5 से 6, तो ये 50 से 66 हो गया। अब बोला है कि जो इंक्रीज़ की गई वैल्यू है यानी 11 जो परसेंट है वो 264 के बराबर है। तो 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, बच्चे तो 11 चौक 44 यानी 24 आया है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, तो 24 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 24 पंजो सॉरी 11 से नहीं 16 आएगा, सॉरी 16 एकम 16 बच्चा कितना 10। The price of an item first increase 10% and then 20% of the increase, find value 264। तो ये 10 से 11 हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 1/5 लिखते हैं तो 5 से 6। इंक्रीज फाइनल वैल्यू 264 है। इंक्रीज फाइनल वैल्यू, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे 66 आएगा, ये इसकी वैल्यू 264 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 4 बार कटेगा ये 4 टाइम्स, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आप अगर इसको डिटेलिंग में चाहिए तो डिटेल्स के लिए हमें फुल वीडियो चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ अपना अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तौर पे आप अपना पहले से आंसर भी निकाल के रख सकते हो। ये मेरे पास कुछ सर्टेन क्वेश्चंस है जिनको मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके करवा दूँगी। जो भी आपको बेस्ट लगे उस अकॉर्डिंग आप देखिए। थैंक यू सो मच अगेन।